नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक आईपीएस ऑफिसर की खास ताकतों के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर किसे सस्पेंड कर सकता है और किसे नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, ये वो पोस्ट होती है जिनके लिए युवा बिना खाए पिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, और इस कड़ी मेहनत के बाद इस एग्जाम को क्लियर करके इस पद के मान सम्मान को पाकर इस पद की जिम्मेदारी लेते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर शहर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ऐसे कई काम करते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारतीय सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडो तिब्बत सेना के साथ मिलकर काम करता है और इन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता है। और आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा के साथ साथ सरकारी संपत्ति की भी होती है। आईपीएस ऑफिसर का काम शहर की सुरक्षा और शहर में शांति बनाए रखना, और साथ ही उस शहर में किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगों को रोकना होता है। और शांति बनाए रखने के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर भी पास करते हैं। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर के पास शहर की सुरक्षा के साथ साथ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी होती है। जब किसी राज्य में कोई रैली आयोजित की जाती है या फिर किसी समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, तो उस समारोह या रैली की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर के पास ही होती है। और बता दो कि आईपीएस ऑफिसर सरकार या कोर्ट द्वारा जारी किए गए नियम और कानून को शहर में लागू करवाता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखता है कि कोई उस शहर में उस नियम या कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जब एक आईपीएस ऑफिसर किसी जिले में एसपी के रूप में काम कर रहा होता है तो उसके पास पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का अधिकार भी होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो किस स्तर के अधिकारी को सस्पेंड कर सकता है। दोस्तों, हर एक जिले में पुलिस का एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर देखा जाए तो इसमें सबसे छोटी पोस्ट कांस्टेबल की होती है। तो कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को एसपी सस्पेंड कर सकता है। यहाँ आपको बता दूं कि सस्पेंड में ऐसा नहीं होता है कि उसे सर्विस से निकाल दिया जाता हो। सस्पेंड में ऐसा होता है कि जब वो जिस पोस्ट पर काम कर रहा होता है तो उस पोस्ट पर उसकी सर्विस रोक दी जाती है, यानी कि उसकी सर्विस को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और ये सस्पेंशन कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। और आपको बता दूं कि सस्पेंशन के दौरान उस पुलिस कर्मी को आधी सैलरी भी मिलती है। हालांकि इसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशन होती हैं। जब कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है, फिर चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर हेड कांस्टेबल, एएसआई हो, एसआई हो या फिर इंस्पेक्टर हो, वो सिर्फ अपील डीआईजी या फिर आईजी ऑफिस में ही कर सकते हैं, और उसकी जांच भी एक डीआईजी या फिर आईजी के द्वारा की जाती है। और फिर देखा जाता है कि एसपी के द्वारा उसकी सर्विस को रोका गया है वो सही है या फिर गलत। इसके बाद अगर वो गलत पाया जाता है तो उस पर आगे की कार्यवाही की जाती है, और अगर वो सही पाया जाता है तो उसे वो पोस्ट फिर से दे दी जाती है जिस पर वो काम कर रहा होता है, और उसे उसकी सैलरी भी पूरी मिलने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आईपीएस ऑफिसर से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ताकि भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।